सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो आज हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो रिलेटेड होगी। सपोज़ कोई एसेट मैं 6 महीने से पहले ख़रीदता हूँ तो उस पर फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, और 6 महीने बाद ख़रीदता हूँ तो उस पर हाफ़ ईयर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो उसके लिए हम मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? 0011 ऑर्डिनरी परसेंटेज फ्रॉम यूज़फुल लाइफ। अभी सिस्टम पे भी दिखाऊंगा आपको ये। देन एक कस्टम पीरियड कंट्रोल बनाना पड़ेगा हमें, जिसमें हम 0404 और 0202 लेंगे। देन कैलकुलेशन मेथड डेप्रिसिएशन की बेसिकली। सिस्टम पे चलते हैं। SPRO, IMG, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन एसेट अकाउंटिंग, देन डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन, देन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन मेथड, देन डिफाइन बेस मेथड। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ बेस मेथड में क्या है। तो बेस मेथड में क्या है कि ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन और परसेंटेज फ्रॉम द यूज़फुल लाइफ। तो जो भी हम उस असेट की लाइफ देंगे उसके बेसिस पे वो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। देन डेप्रिसिएशन आफ्टर प्लान लाइफ एंड, नो हमें नहीं चाहिए। डेप्रिसिएशन बिलो NB वैल्यू 0, नेट बुक वैल्यू 0 नहीं चाहिए हमें। बाहर आते हैं। देन पीरियड कंट्रोल दिखाता हूँ मैं आपको। पीरियड कंट्रोल में कोई भी की मुझे 04 और 04 से नहीं मिली थी, तो मैंने इसको ऐसे लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है? 04 का मतलब होता है फर्स्ट ईयर कन्वेंशन एंड हाफ ईयर स्टार्ट डेट। तो ये वाली की होती है जो हमारा डिसाइड करती है कि अगर 180 डेज से पहले खरीदी है तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगाना है, अगर उसके बाद खरीदी है तो हाफ ईयर डेप्रिसिएशन लगाना है। ऐसे ही मैंने एडिशन में भी दिया है। अगर किसी कोई एडिशन करनी होगी एसेट में तो वो भी उसी हिसाब से चलेगा, 4 के हिसाब से। और रिटायरमेंट के केस में प्रोराटा लिया है, प्रोराटा अप टू मिड ईयर एट द पीरियड स्टार्ट डेट। ऐसे ही इसमें भी 2 लिया है। देन मल्टी लेवल मेथड एक बनाया है SLM के लिए, 001 SLM फॉर यूज़फुल लाइफ। डबल क्लिक करते हैं तो इसकी वैलिडिटी स्टार्ट करिए फ्रॉम ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट। लेवल में एक्विजिशन ईयर 99, पीरियड 12, बेस वैल्यू 24 एंड परसेंटेज कुछ नहीं थी, रिमेनिंग लाइफ से अपने आप निकाले। ऐसे ही डेप्रिसिएशन की सेटिंग चेक कर लेते हैं एक बार। SLM कैलकुलेशन मेथड, तो इसमें हम लोगों ने बेस मेथड 11 दिया जो मैंने भी आपको दिखाया था। डिक्लाइनिंग कुछ नहीं दिया। पीरियड कंट्रोल में Z01 जो अभी शो किया था मैंने। देन मल्टी लेवल में जो हमने क्रिएट किया है अभी 001 तो वो दिया है। देन क्लास में स्ट्रेट लाइन, और ये सारी सेटिंग सेम ही रहती है। अब एक एसेट क्रिएट करते हैं। ये है हमारा लेस देन 180। क्वांटिटी 1 कैपिटलाइज कर देते हैं इसको जून में, जून 21, और सेंटर मैंडेटरी है। देन डेप्रिसिएशन में यहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन लेंगे हम SLM। देन सेव। एक और एसेट बनाते हैं, 1 मोर देन 180 डेज। क्वांटिटी 1 ले ली हमने। कैपिटलाइज करते हैं इसको अक्टूबर में।
then time dependent cost center same, depreciation 001 then save। तो हमारे दो एसेट हो गए 1004 और 1005। अब इन पे अमाउंट फीड करते हैं ABZON से। 1005 डॉक्यूमेंट डेट अक्टूबर डालते हैं इसमें, क्वांटिटी 1 सेव। तो हमारा इस पे वैल्यू चली गई 4 को हमने किया था जून में। एसेट वैल्यू डेट डाल देते हैं जून, अमाउंट 1 लाख, क्वांटिटी 1 सेव। ये हमारी चली गई। अब एसेट वैल्यू चेक करते हैं एक बार AS03 से। AS03 एसेट 1004, तो ये हमारी है लेस देन 180 जो हमने कैपिटलाइज करी है 1 जून को। अब वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार इसकी। तो वैल्यू 1000 रुपीज़ चार्ज कर दिया इसने 10% के हिसाब से। कंपैरिजन देख लेते हैं। 1000 चार्ज कर दिया इसने। अब यहाँ पे दूसरी एसेट डालते हैं 5। तो इसमें आपने देखा फर्स्ट ईयर उसने 5000 ही चार्ज किया और सेकंड में 10,000 चार्ज किया, फिर लास्ट में उसने 5000 चार्ज किया। तो ये 10 साल की लाइफ के हिसाब से उसने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया 6 महीने और। तो इस तरीके से 180 और मोर देन 180 वाला क्राइटेरिया हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पूरा सिनेरियो SLM का। चलते हैं WDV पे। तो WDV में हम यूज़ करेंगे 0013 एक्सप्लिसिट परसेंटेज रिडक्शन, ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन स्टेटेड परसेंटेज, देन अपना पीरियड कंट्रोल सेम रहेगा, देन डेप्रिसिएशन की में Z01 180 WDV का क्राइटेरिया आ जाएगा और पीरियड कंट्रोल सेम है, बेस मेथड यहाँ से आ गया। अब एक बार सिस्टम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। SPRO IMG रेफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन की, देन कैलकुलेशन मेथड, डिफाइन बेस मेथड। तो 13 हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन स्टेटेड परसेंटेज। रेस्ट एंड ऑफ द डेप्रिसिएशन के बाद नो 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 है, बाहर आते हैं। देन मल्टी लेवल हम लोगों ने बना रखा है Z01। तो इसमें भी दिखा देता हूँ, फ्रॉम कैपिटलाइजेशन डेट लिया है। देन लेवल पे चलते हैं। लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पे एक्विजिशन ईयर एंड ईयर, देन बेस वैल्यू 24 क्या होता है नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू पे काम कर रहे हैं। देन 10%। और इसका जो हमने पीरियड कंट्रोल सेम है। देन बेस मेथड मैंने दिखा दिया आपको, पीरियड कंट्रोल दिखा दिया, मल्टी लेवल दिखा दिया, डेप्रिसिएशन की एक बार दिखा देता हूँ। डेप्रिसिएशन की हमारी ये रही 002, कैलकुलेशन ये रही 0013 Z01 देन सब सेम है, इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने। डिक्लाइनिंग डाल देते हैं, सेव, बैक करते हैं। देन एक एसेट क्रिएट करते हैं AS01 WDV मोर देन 180।
यूज़फुल लाइफ देनी है, दे, नहीं तो हटा भी सकते हैं इसे। यूज़फुल लाइफ इन पीरियड्स, या तो मुझे यूज़फुल लाइफ वो वाला भी दिखा दूंगा मैं एक बार, जिसमें यूज़फुल लाइफ देने की ज़रूरत नहीं होती, वो परसेंटेज से अपने आप एक्सप्लिट चलता रहता है पूरा। देन सेव करते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, वो 10 साल तक डेप्रिसिएशन लगाएगा, फिर वो रोक देगा। लेस देन WDV लेस देन 180, कैपिटलाइज 1 जून, डेप्रिसिएशन एरिया 002, सेव। तो हमारी एसेट होगी 1007 और 1006। ABZON ABZON 1007 WDV लेस देन 180 थी, तो इसको जून में कैपिटलाइज करते हैं। सेव। देन 6 थी हमारी, ग्रेटर देन, चेक कर लेते हैं, आई थिंक वही होनी चाहिए। AS03, तो 1006 की एसेट वैल्यू, 1006 WDV ग्रेटर देन 180, तो इसमें इसने 5000 डेप्रिसिएशन लगाया है। कंपैरिजन में चलते हैं, तो 1 लाख पे 5000 लगाया, 95,000, फिर उसने उस पे 10% लगाया 95 पे। तो इस तरीके से ये डिक्लाइनिंग मेथड पे चल रहा है। और आफ्टर 10 ईयर्स इसने डेप्रिसिएशन लगाना, को दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दिया, क्योंकि हमने वहाँ पे एक लाइफ दे रखी है। 7 में उसने फुल डेप्रिसिएशन लगाया है। ये 833 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने 10 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया है, अप्रैल मई का नहीं लगाया, क्योंकि हमने इसको कैपिटलाइज 1 जून से करा है। $10,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 10, तो यही फिगर आ रही है। तो इस तरीके से ये 180 डेज़ वाला और मोर देन 180 डेज़ वाला काम करता है। थैंक यू।